एक हिंदू शख्स जिसने एक मुसलमान के लिए आवाज उठाई और देश का हीरो बन गया, हर तरफ वो छाया हुआ है। असली नाम दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक। लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में दर्जनों की भीड़ एक बेकसूर को तालिबानी सजा दे रही थी, तब कोई मोहम्मद दीपक क्यों आगे नहीं आया? क्यों पानी की 2 बूंद से शुरू हुआ विवाद एक खूनी बर्बरतापूर्ण हत्याकांड में तब्दील हो गया? ये सवाल सरकार, प्रशासन, मंत्री, संतरी किसी से नहीं है। ये सवाल आपसे है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तम नगर की हस्तसाल जेजे कॉलोनी में 26 साल के तरुण कुमार की भयानक तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, यह बताया जा रहा है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। विवाद की शुरुआत होली पर पानी का गुब्बारा फेंकने से शुरू हुई थी। जानकारी के मुताबिक होली के दिन 11 साल की एक छोटी बच्ची छत पर होली खेल रही थी। उसने गलती से पानी से भरा गुब्बारा नीचे फेंक दिया, जो सड़क पर मौजूद एक मुस्लिम महिला के पास जाकर गिरा। उस पर नहीं गिरा, उसके पास गिरा। पानी की कुछ छींटे पड़ने के इस मामले ने धीरे धीरे तूल पकड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की, लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब देर रात तरुण कुमार दोस्तों के साथ होली खेलकर घर लौटा। बताया जा रहा है तरुण को मामले की जानकारी तक नहीं थी और जैसे ही उसने बाइक खड़ी की, उसके ऊपर दर्जनों लोगों ने एक साथ हमला कर दिया। डंडे, हॉकी स्टिक, लोहे की रॉड, ईंट पत्थर से तरुण को इतना मारा गया कि उसने दम तोड़ दिया अस्पताल में। इस घटना के बाद दूसरा पक्ष भी भड़क उठा और आगजनी तक बात पहुंच गई। बाद में पुलिस एक्शन हो रहा है, बुलडोजर भी गरजने लगा है। और यहां सवाल यह है कि क्या इस घटना को होने से पहले ही रोका जा सकता था? तो इसका जवाब है शायद हां। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गुब्बारे वाली घटना के बाद परिवार ने महिला और उसके लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मामला लगभग खत्म हो गया था। फिर किसने आग भड़काई? किसने 30-40 लोगों को इकट्ठा किया? मार डालने की नीयत असल में किसकी थी? क्या वहां कोई कोटद्वार वाला मोहम्मद दीपक नहीं था? कोई ऐसा शख्स जो गलत को गलत कहकर, सही को सही कहकर बात खत्म करवा सकता, मध्यस्थता कर सकता, हिंसा से पहले ही उसे रोक सकता, ताकि पीड़ित जो माफी मांग रहे थे उन्हें बख्श दिया जाता। गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों, वो कोई आम हो या फिर खास हो। अगर गलती जानबूझकर की गई है और कानून के दायरे से बाहर जाती है तो फिर सजा का प्रावधान भी है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची से हुई जरा सी चूक क्या किसी की मौत का कारण बन सकती है? यह सवाल हमें अपने आप से सवाल पूछने पर मजबूर करता है दोस्तों। इस बात को सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज कहां जा रहा है। नफरत का इतना कड़वा घूंट हम सिर्फ होली की 2 बूंदों के बदले पी सकते हैं क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यह घटना किसी मुस्लिम शख्स के साथ होती तो देश में आग लगा दी जाती, तो क्या हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं? लेकिन रुकिए जरा, लखनऊ में हैप्पी होली बोलने पर एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यहां मरने और मारने वाले दोनों ही हिंदू हैं। ऐसे में सवाल धर्म का नहीं, मानसिकता का है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर कोई नफरत और बदले की आग से ऐसा तप रहा है मानो सब कुछ जलाकर खाक कर देगा। खाक तो हो ही रहे हैं, कई घरों के चिराग हो भी चुके हैं, पर इसका जिम्मेदार है कौन असल में? क्या सचमुच हमारे अंदर इंसानियत नहीं बची है, मर गई है? क्या किसी को मार डालना हमारे लिए इतना आसान हो गया है? असर राजनीति का हो या फिर फिल्मों का, लेकिन सच तो यही है ना कि धीरे धीरे हम अपनी बौद्धिक क्षमताओं से दूर एक जहरीला माहौल बना रहे हैं, जहां सबसे ऊपर वो बदला है जिसने तरुण कुमार की भी जान ले ली। और भी ना जाने कितने लोग इसकी चपेट में आएंगे। राहत इंदौरी साहब की वो लाइनें याद आ रही हैं दोस्तों। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मांग यही है जी, हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस पे अभी भी कोई हमें संतुष्टि नहीं हुई है और मतलब हमें कोई भी ऐसा
हमारे घर पे आके पूछे नहीं है कि क्या इंक्वायरी वगैरह कुछ भी नहीं आई है। हमारे बच्चे को मतलब जवान बच्चा था मेरा, वो ख़त्म हो गया, लेकिन पुलिस कोई भी हमें से की पूछताछ के लिए नहीं आई है। और वो कह तो रहे हैं कि 5-6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने गिरफ्तार किया। हमने उनको बोला था कि हमें उनको दिखाओ तो सही कि वो जिनको आप गिरफ्तार किए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए। और उन लोगों की ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घरों की रक्षा कर रहे हैं, हमारी कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं ये लोग। और हमारे बच्चा मेरा नौजवान बच्चा था, मैंने खो दिया। अभी ये पुलिस वाले, ये जो नेता लोग हैं, ये क्या जाने मेरे बच्चे का दर्द, मुझे जो दर्द है उन लोगों को क्या दर्द होगा। अगर इनका भी कोई बेटा होता तो उनको पकड़ के गिरफ्तार करते या नहीं करते हमें कोई भी उनकी तरफ से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमें संतुष्टि मिले कि हमारे बच्चे के हत्यारों को पकड़ लिया उन लोगों ने। अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता कि पकड़ा या नहीं पकड़ा जी। सीबीआई की जांच मांग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस अभी तक जो कार्रवाई की है, क्या लगता है जो 6 संदिग्ध गिरफ्तार करने की बात करें, 25 लोगों अभी तक वो हमें विश्वास ही दिला रहे हैं जी। कल हम थाने में भी गए थे, लेकिन वो थाने का गेट बंद कर लिया था उन लोगों ने। और हम फिर सड़क पे गए धरना देने, तो हम सभी लोगों के उन्होंने लाठीचार्ज की है जी। ये तो उन लोगों ने मारा था जी, जो मेरे बेटे को ख़त्म किया उन लोगों ने मेरे भी मारा था जी। मेरे बच्चा तो बाद में आया था, उसको तो पता भी नहीं था कि वो घर पे झगड़ा हो चुका। वो रात को 11 बजे होली खेल के आया था। मैं कहा बेटा, और मुझे ये नहीं पता था मेरा बच्चा कितनी देर में आएगा। तो वो आते ही उसके ऊपर उन्होंने लकड़ी, लाठों से और लोहे के सरिये, इन सब से 15-20 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया जी। और उसको मोटरसाइकिल से उतरने भी नहीं दिया और उसको वहीं पे मार डाला जी मेरे बच्चे को। हाँ, वो यहीं घूम रहे थे जी। मरने के बाद हम तो उसको लेके हॉस्पिटल भागे, लेकिन वो सब लोग यहीं घूम रहे थे। और उन लोगों ने, पुलिस वालों ने उस समय उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया और मेरा बेटा उधर हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया जी। अभी तक हमें कोई संतुष्टि नहीं है इन लोगों पे, कोई इंक्वायरी नहीं है इनकी। हमारी कोई जांच नहीं की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे साथ इन लोगों ने, पुलिस वालों ने जी। परिवार बहुत डरा हुआ है।